एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। देखिए बेटा जी, एग्जाम में थोड़ा चेंजेस करते हैं। ये स्क्वायर लिखा है, वहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख देगा आपको। सर्कल लिखा है, सेमी सर्कल लिख देगा, आधा सर्कल लिख देगा। वो आपको थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए, दोनों क्वेश्चन है आपकी बुक में, दोनों बोर्ड्स में। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोला है, कांस्टेंट है गिवन। गिवन का मतलब कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ एक रिलेशन मिल गया, इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज x देन पेरीमीटर इज 4x। सर्कमफेरेंस की रेडियस y है, तो सर्कमफेरेंस का जो सर्कल का सर्कमफेरेंस आएगा वो आएगा 2πy। कांस्टेंट की जगह छोड़ दी, देखेंगे x निकाले या y निकाले, आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, कैलकुलेशन क्या करनी है। उसका कहना है कि जो एरिया है वो प्रूफ कीजिए मिनिमम है। तो एरिया का अपन लेते हैं a। स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, साइड स्क्वायर। साइड x है तो x स्क्वायर। सर्कल का होगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू y है। आपका मन करे बोलो, देखो y लूंगा तो y और x लेते तो बड़ा आसान सा है, मैंने x निकाल लिया। देखो x क्या आएगा यहाँ से, k माइनस 2πy अपॉन 4। ये क्या आ गया, x आ गया। इस x को उठा के मैं इसमें रखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट से। देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन से जो एरिया बना, x का मतलब है भाई k माइनस 2πy का होल स्क्वायर, नीचे 4 का स्क्वायर 16, और सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई वाई स्क्वायर। ये आया आपकी एरिया की इक्वेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। ये इक्वेशन होगी बेटा रेडी। अब आप जानते क्या करते हैं, अब बेसिक मैथमेटिक्स होता है, डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, y। वेरिएबल y चल रहा है। देखिए a dA बाय dy इज इक्वल टू, एम्प्लाइज लगाना है, 1/16 कांस्टेंट है। पहले होल पावर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, k माइनस 2πy। वापस से करेंगे k कांस्टेंट का 0 माइनस 2π एज इट इज, y का हो जाएगा 1 प्लस पाई एज इट इज, y स्क्वायर का करेंगे आएगा 2y। ये होगा, देखिए 2 2 जा 4 से काटेंगे तो ये हो गया। क्या बचा, ऊपर बचा माइनस, अंदर लाइए तो देखिए माइनस का k पाई माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2π स्क्वायर y अपॉन 4 प्लस 2πy। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम देखिए क्या आएगा 4, क्या बचा माइनस का k पाई प्लस 2π स्क्वायर y प्लस 4 2 जा 8πy। ये कुछ आपका ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है। अब आप जानते हैं क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल रखना होता है, 0 के इक्वल। इतने तो क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन शुड बी 0। ये 0 की इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर चला जाएगा 0 में। न्यूमरेटर में देखिए हमें निकालना है y, तो इन दोनों में y है। देखिए बेटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन आया, 2π कॉमन, 2πy कॉमन आया। क्या बचा, पाई प्लस 4 बचा। राइट साइड ये आ गया, क्या हो गया, k पाई हो गया। पाई से पाई काट दीजिए, y की वैल्यू देखिए क्या आ गई, k अपॉन 2π प्लस 8। ब्रैकेट खोलो या कॉमन ले लो, आपकी मर्जी है। ये आई अभी y की वैल्यू। हमें क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोला है कि प्रूफ कीजिए जो स्क्वायर की साइड है वो रेडियस की डबल होगी। स्क्वायर की जो साइड है वो रेडियस की डबल होगी। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। सॉल्यूशन देखिए, ये रहा स्फीयर और स्फीयर के अंदर एक कोन। देखिए 3D है तो कोन और स्फीयर बोल दिया। यही 2D होता है तो क्या बोलते हैं, सर्कल और ट्राइंगल बोलते हैं। सेम मैंने यहां से कोन है, कोन तो कैसा होता है, आइसोसेलेस ही होता है, सीधा गिराया, वही सेम कंसेप्ट लगाया। ये D हो गया, ये E हो गया, क्लियर। इसको वापस से मैंने x ले लिया, इसकी हाइट को मैंने y ले लिया, सेंटर O आ गया, यानी कुछ हुआ ही नहीं, ये तो वही के वही हो गया। आगे सुनिए करना क्या इस बार। ए कोन इज मेड फ्रॉम अ स्फीयर, ये लाइन मैंने कहा क्या करेक्शन है, एक कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, एक कोन स्फीयर के अंदर बना हुआ है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन, देखिए कोन का वॉल्यूम इज मैक्सिमम बोल रहा है व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ कोन इज 2/3 ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर। यानी आपको प्रूव करना है ये जो हाइट है y जो है वो 2/3 ऑफ डायमीटर है। डायमीटर सपोज इसका r है तो हमें 2r के इक्वल यानी 4r/3 प्रूव करना है। ये आपको प्रूव करना है बेटा। प्रूव दैट का क्वेश्चन हो गया कि जो हाइट है कोन की यहाँ से यहाँ तक y होता है, आपको मालूम है हाइट जो है कोन की वो ये लेके आनी है डायमीटर के 2/3, डायमीटर मतलब 2r, यानी कि 4r/3 प्रूफ कर दो तो चलेगा, और 2/3 इंटू 2r प्रूफ कर दो तो भी चलेगा। क्वेश्चन की क्या है कंडीशन समझ में आई आपको। अच्छा ठीक है,
सबसे पहले वो करते हैं अपन जो लास्ट टाइम में क्या किया था, पहले अपन ने इक्वेशन बनाई थी, फिर रिलेशन से वैल्यू रखी थी। आप कहो तो पहले रिलेशन बनाते हैं या आप कहो तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। चलो इक्वेशन बना लेते हैं, जो पहले किया वही करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, बेटा जी वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इस कोन की रेडियस क्या है, इस कोन की रेडियस है एक्स, इस कोन की हाइट है वाई। ये वाई नीचे तक नहीं है बेटा, ये हाइट के इक्वल है वाई, एक्स स्क्वायर वाई। अब आपको फिर वही सेम क्वेश्चन है, 9th वाला ही चल रहा है। वी नो दैट, इसे इक्वेशन करके छोड़ दिया मैंने। अब देखिए वी नो दैट, आपको मालूम है ए ई एंड बी सी क्या है, बहुत कॉर्ड्स हैं दोनों के दोनों, और आपने वो रिलेशन पढ़ रखा है। क्या था रिलेशन बेटा जी, रिलेशन था ए डी इंटू डी ई इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। सेम रिलेशन था। ए डी का मतलब क्या है भाई, वाई है। अच्छा डी आपने आता है आपको निकालना, क्या है ये, डायामीटर। डायामीटर का मतलब 2r, उसमें से क्या, पूरे डायामीटर में से ये y को कर दो माइनस, तो ये टुकड़ा रह जाएगा, यानी माइनस वाई। बी डी क्या है, x है, डी सी क्या है, x है, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करिए, देखिए क्या मिलेगा, 2r माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या बेस्ट लग रहा है आपको, y निकाल कर यहाँ रखूँ या एक्स स्क्वायर डायरेक्ट? अरे एक्स स्क्वायर डायरेक्ट ही मिल गया तो यूज करो ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए वॉल्यूम क्या बन के आएगा, पाई/3 एज इट इज, आर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई 2r माइनस वाई स्क्वायर एंड हाइट इज y। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आपको बोलिए। क्वेश्चन क्या है, समझ में आया बेटा सब लोगों को? आसान सा सेम पैटर्न है। देखो 2D और 3D में ये डिफरेंस होता है। हाँ ये एक्स स्क्वायर नहीं एक्स होगा। चलिए क्या आपकी इक्वेशन देखिए, वॉल्यूम क्या बना, वॉल्यूम जो है वो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्या आएगा, पाई/3 कांस्टेंट है, बाहर चल रहा है, अंदर देखिएगा y अंदर आएगा तो क्या होगा, 2r y स्क्वायर, और अंदर लेके आते तो ये हो जाएगा y क्यूब। क्या हो गया भाई, माइनस का y क्यूब। अब आप इसे इक्वेशन 3 दीजिए और इस चालू कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए क्या आएगा, dv/dy पाई/3 2r एज इट इज, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 से क्या हो जाएगा 4, इसका करेंगे क्या आएगा 3y स्क्वायर। ठीक है डन। क्या करना होता है भाई, 4 मैक्सिमम मिनिमा क्या करना होता है आप लोगों को, डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, 0 के इक्वल। जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो देखिए ये कांस्टेंट पाई/3, इसमें से कॉमन आया y, ब्रैकेट में बचा 4r माइनस 3y इज इक्वल टू 0। या तो आपको ये तो चला गया 0 में, क्या मिला, या तो y मिला 0 और दूसरा y यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4r/3। आपको मालूम है आंसर किस पे आ रहा है, यही तो आंसर आ रहा है, पर अभी नहीं आ रहा। कब आएगा आंसर, जब डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इसने क्या पूछा था, कौन सा वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम चाहे कुछ भी पूछे, मैक्सिमम पूछेगा, वो हर चीज चाहता है कि मैक्सिमम ज्यादा जगह मिल जाए, तो वॉल्यूम का क्वेश्चन कभी भी आएगा मैक्सिमम आना चाहिए। तो इसे करते हैं अपन अगेन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में फिर से इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या है, मेथड सबको आती है, dy² पाई/3 एज इट इज। देखिए 4r एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस इसका करेंगे तो क्या आएगा 6y आएगा। ठीक है, आपके पास y की वैल्यू 0 और आप जानते हैं y क्या है, हाइट ऑफ द कोन, और 0 हाइट का कोई कोन पॉसिबल नहीं, तो आंसर तो इसी पे निकालना है। तो y इज इक्वल टू 4r/3 जब अपन इसमें रखते हैं, एज्यूम कीजिए मैंने रख दिया, देखिएगा 4 6 24/3, 12 में से 24 जाएगा, माइनस आएगा, माइनस का मतलब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव को उल्टा बोलते हैं कि कैसा हो गया, मैक्सिमम। पॉजिटिव आता तो क्या बोलते हैं, मिनिमम। कौन भाई, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम जो कोन का वॉल्यूम है कैसा आ गया, मैक्सिमम। कहां पर मैक्सिमम आया, y इज इक्वल टू 4 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2r, और 2r क्या है, डायामीटर है, तो ये y क्या था, y था हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट 2/3 है किसकी, डायामीटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की डायामीटर की 2/3 है। यही प्रूफ करना था, ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया। क्या आया आप सभी को? किसी स्टेप में कोई डाउट है तो बोलो। ये है कि ये है नदी, रिवर या स्टीमर जो फ्लो हो रहा है, वाटर। अब ये है भाई हर्षवर्धन बैठा हुआ है बोट में, ठीक है, यहाँ हर्षवर्धन बैठा है।
हालांकि स्टीमर है या इंजन लगा हुआ है बड़ा सा, स्टीमर है वो, ऐसे ये चप्पू चप्पा नहीं पकड़ रहे अपन, ऐसे ही बैठो, रिलैक्स होके बैठो बोर्ड के अंदर। अब ये बोल रहा है कि भाई वाटर फ्लो तो इस डायरेक्शन में हो रहा है और हम इधर जा रहे हैं, अगेंस्ट हो गए दोनों के दोनों। हाँ हाँ ठीक है, क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए ये लोग। पानी वाटर का आ रहा है, वाटर फ्लो तो इधर है और ये स्टीमर जो है वो इधर जा रही है। इसने दे रखा है वाटर फ्लो यानी वाटर की स्पीड x है और हमने एज्यूम किया कि स्टीमर की वेलोसिटी क्या है, u है। तो बताइए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब फाइनल क्या होगा उसकी, वो होगी u माइनस एक्स। अच्छा u माइनस एक्स की क्यों होगी, देखिए अगर आप अपोजिट जा पा रहे हो इसका मतलब आपकी स्पीड ज़्यादा है वाटर से, आप अपोजिट जा रहे हो पर जा ही नहीं पा रहे हो यानी पानी इसके साथ साथ बह गए, तो वो तो अगेंस्ट जाना हुआ ही नहीं, वो तो सेम डायरेक्शन होगी, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी आप अगेंस्ट जा पाओगे। तो u माइनस, ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, ये आई रिलेटिव वेलोसिटी। आप क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था आपको समझिएगा, ये 8.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा जी। इसने बोला था जो स्टीमर है, जो इसकी एक्सपेंसेस है बोट का, देखिए क्या दे रखा था, एक्सपेंसेस पर आवर, जो 1 घंटे का खर्चा है वो प्रोपोर्शनल है स्टीम की वेलोसिटी के क्यूब के। ठीक है, ये एक्सपेंसेस हो गए पर आवर का, तो आप क्या लिखेंगे, देखिएगा एक्सपेंसेस पर आवर इक्वल टू के यू क्यू। भाई ये आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, आपकी मर्जी पड़े वो लगाओ, के लिखो, लैम्डा लिखो, अल्फा लिखो, बीटा गामा कुछ भी लिखो। अब आप देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है मैक्सिमम क्या हो, डिस्टेंस कवर हो जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी यानी हम क्या चाहते हैं, जब बोट चलाते हैं तो हमारा एक ही पर्पस होता है कि एक्सपेंसेस कम रहे, हर चीज़ में खर्चा क्या हो, कम से कम खर्चा करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, एक्सपेंसेस खर्चा है 1 घंटे का, तो हमें चाहिए टोटल एक्सपेंसेस। तो देखिए टोटल एक्सपेंसेस क्या आएगा, एक्सपेंसेस पर आवर इनटू टोटल टाइम, टोटल टाइम से निकलेगा ना, क्योंकि आपके पास क्या है, ये एक्सपेंसेस पर आवर यानी टाइम है, तो टोटल खर्चा निकाले ना अगर, तो टोटल खर्चा कैसे आएगा, टोटल टाइम यानी कितनी देर तक गाड़ी चली और 1 घंटे में कितना। आपको मालूम हो जो ट्रैक्टर होते हैं और कार होती है इनमें एक अलग डिफरेंस होता है, जो गाड़ी या 4 व्हीलर 2 व्हीलर होते हैं ना उनका तो एवरेज बोलते हैं, आप एवरेज समझते हो, यानी कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी जा पाती है वो उस गाड़ी का एवरेज होता है। पर जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, जो ट्रैक्टर टाइप की चीज़ें होती हैं, क्रेन होती है, ये आर के हिसाब से चलती है, ये ऐसे नहीं चलती कितने किलोमीटर, ये होता है अगर 1 घंटे तक चल रहा है ना लगातार ट्रैक्टर, तो वो आपका 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर ऐसे वो डीजल खा जाता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो बोट स्टीमर का कैसे निकलता है, स्टीमर भी ऐसे नहीं, पानी में कौन सा आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो इसका तरीका क्या होता है, टाइम से होता है, कितनी देर तक स्टीमर चला रहे हो उससे आपका टोटल खर्चा निकल के आता है। तो वहाँ यही कंसेप्ट यहाँ लगा रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कैसे निकालना है भाई, एक्सपेंसेस पर आवर यानी 1 घंटे में कितना खर्चा कर रहे हो आप और कितनी देर तक आपने बोट को चलाई है, तो उससे मिल जाएगा कि भाई हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल एक्सपेंसेस को तो मैंने ई ले लिया, एक्सपेंसेस पर आवर कितना दे रखा, के यू की पावर 3, और बताइए टोटल टाइम। अच्छा टाइम क्या होता है बेटा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। डिस्टेंस को अपन ने डी ले लिया, डिस्टेंस तो उसकी रहेगी जो भी रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं है, कांस्टेंट है वो। अब आइए आप स्पीड पर आओ, स्पीड क्या होगा बेटा, स्पीड ये रही, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी को स्पीड बोल रहे हैं u माइनस एक्स। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। ये आपकी इक्वेशन बन गई, देखिए क्या इक्वेशन बनी, ई यू इज इक्वल टू के डी कॉन्स्टेंट एक तरफ, ये बना यू क्यू अपॉन यू माइनस एक्स। आप इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ये आपकी आई इक्वेशन हम करते हैं इसको, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा, ई डैश यू इज इक्वल टू के डी कॉन्स्टेंट है, u अपॉन वी का फॉर्मूला, u अपॉन वी, डिनोमिनेटर का क्या आता है भाई स्क्वायर, तो u माइनस एक्स का क्या हो गया स्क्वायर। इन किसी की चीज जरूरत नहीं है, इन सबको हटा देते हैं हम लोग,
इसकी जरूरत है बस। देखिए क्या आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज u माइनस एक्स, न्यूमिनेटर का करेंगे तो क्या आएगा u क्यू का 3u स्क्वायर माइनस u क्यू एज इट इज, नीचे वाले का करेंगे देखिए u का होगा 1x, कांस्टेंट का हो गया 0, ये बचा आपका। अब आप इसे चाहो तो अरेंज कर लो थोड़ा सा, e डैश u d आ गया kd, देखिए क्या है, ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, 3u क्यू माइनस 3x u स्क्वायर माइनस यू क्यू अपॉन यू माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये इससे फालतू की बढ़ रही है, आप यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते थे 3u क्यू माइनस यू क्यू 2u क्यू, यहाँ लिख देते हैं अपन, पर एक बार प्रॉपर कर लेते हैं, आप जानते हैं साथ में कुछ और भी चल रहा है। तो ये आएगा 2u क्यू माइनस 3x यू स्क्वायर अपॉन यू माइनस एक्स होल स्क्वायर। आगे का प्रोग्राम आप जानते हैं क्या होगा, क्या लिखते हैं बेटा जी, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपका 0 होना चाहिए। जब आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो नीचे वाला चला गया 0 में, ऊपर ये चला गया 0 में, ये चला गया 0 में, ऊपर से क्या कॉमन आया, देखिए ऊपर से u स्क्वायर कॉमन आया, तो क्या बचा 2u माइनस 3x इज इक्वल टू 0। यहां से दो वैल्यू आएगी, आगे एक एक करके आप 0 के इक्वल रखते तो देखिए क्या आएगा, आइदर u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 3/2x। ठीक है, अब आप बताओ 0 का मतलब क्या होता है, हम चला ही नहीं रहे, अपन जब स्टीम चला ही नहीं रहे तो वाटर की स्पीड वाटर के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते। जब आप बोट नहीं चलाओगे, फ्री बोट है तो पानी के साथ साथ बहेगी, तो ये तो गलत, इस पे तो आंसर आना नहीं है। आंसर किस पे आना है आपको मालूम है, इस पे नहीं आना। अब फॉर्मेलिटी कर दीजिए, आपको जानते हो क्या करना होता है, डबल डिफरेंशिएशन। क्या करोगे, के डी एज इट इज यू अपॉन वी, जो आए उसे लिख दो, और आप जानते हो एट u इज इक्वल टू 3/2x पर क्या चाहिए आपको चाहिए कम से कम खर्चा, तो आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे, मिनिमम एक्सपेंसेस, कम से कम खर्चा। कहाँ पर आया कम से कम खर्चा, u इक्वल टू 3/2x, यही उसने बोला था। प्रूफ करके बताइए कि जो स्टेप 8.6 क्वेश्चन नंबर 5 और 2009 सीबीएसई बोर्ड में क्या बोला है इसने, डायग्राम से समझिएगा, बड़े आराम से समझिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल है, इसने बोला है कि हाइपोटेन्यूस AC, मन करे वो ले लो, अपन ने x ले लिया, और एक साइड या तो आप AB को ले लो या BC को ले लो। अगर ये लोगे तो ये वाला एंगल प्रूफ करना, और ये वाली साइड लोगे तो ये वाला एंगल प्रूफ करना, उन दोनों साइड के बीच का। ये मैंने क्या किया, लैड कर लिया, लैड इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। क्या गिवन क्या है देखिए ना, आपको दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, गिवन है। गिवन का मतलब होता है कांस्टेंट है। तो एक रिलेशन जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से आज तक, वो है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन आपके पास है। अब इसने क्या बोला है वो चलते हैं बस। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा जी, 1/2 बेस BC हाइट AB। और आप जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूस क्या आएगा, ये सॉरी परपेंडिकुलर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो बेटा जी आ जाओ, हाफ बेस क्या लिया आपने y, और AB जो परपेंडिकुलर है वो क्या आया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप कहाँ कंफर्ट फील करोगे वो आ जाओ। देखिए y निकालेंगे तो 2 बार रखना पड़ेगा, x निकालेंगे तो 1 बार रखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा देखिए 1/2 y एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर आते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से k माइनस वाई। तो रखिए k माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस का वाई स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, आपसे केवल क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, एंगल पूछा है। ये एंगल प्रूफ करिए कि π/3 है। आपसे वो पूछ सकता है कि नहीं आप तो एरिया भी बताइए। हर क्वेश्चन में देखो जो मैक्सिमम मिनिमम कराता है ना वो पूछ सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो जो भी आएगा रिजल्ट उठा के फाइनल इसमें पुट कर देना, आप यहाँ पर या यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा वो वाला। तो चलिए आगे बढ़ाएं। एरिया हाफ इंटू वाई, इसे अरेंज करता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। तो ये आपका एरिया बेटा जी रेडी हो गया, ये आपका एरिया। अब आप जानते हो क्या करना होता है सॉरी, अब हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। तो आते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, dA अपॉन dy। देखिए हाफ एज इट इज, एक और एक दो फंक्शन है,
क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड को डिफरेंशिएट, अंडर रूट का क्या होता है 1/2 के स्क्वायर माइनस 2ky, वापस से करोगे के स्क्वायर का 0 माइनस 2k कॉन्स्टेंट, y का 1 प्लस लगा के अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2ky एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1। देखिए कॉमन आ रहा है, कई क्वेश्चनों में रूट आ गया, ये सेम पैटर्न चलता है। अब आ जाइए आप एलसीएम लीजिए, एल देखिए 2 से 2 गुजर गया, क्या बचा माइनस का ky, एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2ky अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2ky। एक और बनता है, अभी एक स्टेप और बनती है अरेंज करना, हाफ एज इट इज, ऊपर एक के स्क्वायर माइनस 3ky अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2ky। डन, ठीक है, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप जानते हैं क्या करेंगे, इसे 0 के इक्वल रखने वाले हैं अपन लोग। क्या लिखते हैं अपन लोग, फॉर मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन जो है उसे आप रखते हैं 0 के इक्वल। इसे रखा आपने 0 के इक्वल, तो नीचे वाला समझना बेटा, ये नीचे डिनोमिनेटर ना वो चला जाएगा 0 में, हाफ चला जाएगा 0 में, केवल क्या बचेगा न्यूमरेटर के स्क्वायर माइनस 3ky इज इक्वल टू 0। ओके डन। तो हमें निकालना है, देखो के स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 3ky, के तो काट सकते हैं, y नहीं काट सकते, y निकालना था, तो y क्या आ गया बेटा जी k/3 आ गया। आप चाहो तो लिख लो y क्या आ जाएगा k/3 आ जाएगा। अब फॉर्मेलिटी बाकी होती, क्या करना होता है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, आप बस करके बता दो क्या आएगा d²a। अच्छा एग्जाम में लिख के बताना है डिफरेंशिएशन को, ऐसे नहीं जो मैंने बताया वही कर दिया आपने। इतने सारे क्वेश्चंस किए तब जाके मैंने कहा है कि आप कर लेना, नहीं तो सारे क्वेश्चन तो मैं करके बताता था। u/v का फॉर्मूला लगाना, जो आए वो लिख देना, और लास्ट में क्या लिख देना कि भाई कैसा होगा डबल डिफरेंशिएशन d²/dy²। क्या पूछा था इसमें, क्या एरिया है, एरिया क्या पूछता है मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब आंसर क्या आएगा लेस देन 0। क्या लिख दोगे मैक्सिमम एरिया, कहाँ पर मैक्सिमम एरिया आया एट y इज इक्वल टू k/3 पर एरिया कैसा आया मैक्सिमम आया। इसने क्या बोला था, क्या बताइए, रिलेशन बताइए, सुनिएगा। y आ गया आपका। अब मैं चलता हूं फर्स्ट पर, फर्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं अपन। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ध्यान देना, ये था आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये था आपका x और ये था आपका y। डन, ये था थीटा। अब मैं आता हूं फर्स्ट इक्वेशन पे। फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू के। y की वैल्यू यहाँ रख दो, y की वैल्यू रख दो, कितनी आई देखो जरा k/3। इसे राइट साइड ले आओ तो x कितना आ जाएगा 2k/3। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ आप मुझे, कोई डाउट नहीं है। अब ऐसा हमें ये एंगल निकालना है, तो देखो ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस कुछ होता है क्या, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल था आपका ABC, इन ट्राइंगल ABC, कुछ भी ऐसा लगाओ जिसकी साइड्स आपको मालूम है, या तो सेक लगा लो हाइपोटेनस अपॉन बेस, मैंने cos थीटा लगाया, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो y की वैल्यू है k/3 और x की वैल्यू है 2k/3, 3 से 3 गया, k से क्या गया, क्या बचा हाफ, cos हाफ कब होता है, cos हाफ तो 60 पर ही होता है। हैंस प्रूव्ड हो गया कि थीटा जब 60 डिग्री होगा तब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जो आपको दी हुई थी। आया।